लोच और अब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है कि कार्बन एंटी वुमेन प्रोपेगेंडा फाइनल शोकेसिंग इवेंट। हम इस इवेंट में मौजूद हैं और इस इवेंट में इतने खूबसूरत पर हमें देखने को सुनने को मिले हैं और हमें रिपोर्टर्स और लिखारी मतलब जिन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काम किया है, तो हम वक्तन फ़वक्तन हम आपको जो है ना वो लेके जाएंगे और स्टोरीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसके साथ हम आपको QR कोड भी आपको दिखाएंगे कि वो आप ये स्टोरी पढ़ भी सकते हैं जिन्होंने ये स्टोरी राइट किया है। तो हम जो ना उनसे भी जो ना आप लोगों की मुलाकात करवा देते। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको जो ना विज़िट करवाती हूँ इस इवेंट का। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सनम जुनेजो है और आज इंडिविजुअल लैंड वालों के साथ जो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो आज उसका इख्तितामी प्रोग्राम है। तो इसमें मेरी स्टोरी सेलेक्ट हुई थी जो कि मैंने ट्रांसजेंडर के हवाले से की थी, जिसमें ट्रांसजेंडर को जितने भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से मसाइल थे, बेसिकली मेरा टॉपिक वही था कि उनको जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जितने मसले हैं तो उनको मैंने हाईलाइट किया था। और उसके बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लिए, फिर उनके जो इश्यूज़ थे उन पे बात की और मुख्तलिफ सेशन कंडक्ट किए। इस तरह से एक स्टोरी थी जो कि मैंने बनाई, क्योंकि आप अगर देखें ट्रांसजेंडर का जो इशू है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक, उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती है, दूसरा आजकल आप ख़ुद पता है आप लोगों को उनकी CNIC का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। उसमें हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई है कि उनके शनाख्ती कार्ड पे ही लिखा जाए, शी लिखा जाए या कौन सा अल्फाज लिखा जाए। इन सारे मसाइल के साथ साथ उनको एक ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, जो कि अगर बज़ाहिर हम देखें तो वो बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जब मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था तो बकौल उनके कि हमें एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह दी नहीं जाती कि हमें फ़ीमेल की तरफ बिठाया जाए या हमें मेल की तरफ बिठाया जाए। और अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे तो उनका भी एक यही इसी तरह का इशू था कि जब हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को मंगवा लेते हैं, लाइक अब मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट चल रही हैं जो कि ऑनलाइन मंगवाई जाती है, तो वो कहती है कि जब हम उनको ऑनलाइन मंगवाते थे तो वो हमें देख के तो उसको इग्नोर कर देते कि हमने तो आपको नहीं उठाना। बाज़ दफ़ा उनका ये भी कहना होता था कि उनके ज़्यादा फेयर्स लिए जाते थे जब हमें वो देखते थे और वो उनको पता चल जाता था अच्छा आगे से तो ट्रांसजेंडर है, तो वो हमसे ज़्यादा फेयर्स लिए जाते। जी, मैं एडिटर ब्यूरो चीफ एमरा न्यूज़ अली अख्तर। ये जो टास्क मिला था मुझे गैरत के नाम पर कत्ल, तो ये गैरत के नाम पर कत्ल जो है इस्लामाबाद जैसे शहर में गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। और यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ फैलाई गई थी कि जी ये पठान लोग ज़्यादा करते, जबकि इसमें हमने जब सारी स्टोरी की तो इससे पता चला कि ये पठानों से पंजाबी ज़्यादा गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। और कत्ल हुए इस्लामाबाद जैसे पढ़े लिखे शहर में ये कत्ल हुए। उस पर हमने उलमाए कराम से रब्ता किया। उलमाए कराम ने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसके माहिरीन नफ्सियात से रब्ता किया, ख़वातीन एक्टिविस्ट से रब्ता किया, अरकान असम्बली से रब्ता किया। अरकान असम्बली का कहना ये है कि इसकी मज़ीद सख्त सज़ाओं के लिए हम इसमें इंशाअल्लाह तरमीम करेंगे कवानीन में, और ऐसे कवानीन बनाएंगे कि अगर वो ना भी कहें विक्टिम तब भी उनको सज़ा होगी मारने वालों को। तो ये सारे स्टोरी का मेन मकसद ये कि इस्लामाबाद जैसे शहर में गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो एक बेगैरती है। मेरा नाम है और मैंने जो स्टोरी की थी वो थी कि ख़वातीन जो है वो अच्छी मल्टीटास्कर हैं और इनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हाई है। तो ये हाइपोथेसिस का एक डॉक्टर है उनका तो PhD का मुकाबला था, तो उन्होंने अपनी रिसर्च की, उसी रिसर्च को बेस बनाते हुए, क्योंकि हमें नज़र आता है ख़वातीन के हवाले से मनफी जो रवैये है, प्रोपेगेंडा है, वही हर तरफ होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम कोई ऐसा पहलू भी उजागर करें जो कि ख़वातीन की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। तो इसमें मैंने हमारी बहुत प्यारी जो साथी हैं जर्नलिज्म की फरीदा हफीज़ साहिबा, उन्होंने 1965 में अपने कैरियर का आगाज़ किया था, जब ख़वातीन का TV में या सहाफ़त में आना इंतहाई मायूस समझा जाता था, कोई आम बात नहीं थी। उनको बुलाया, वो मुसन्निफ़ा भी हैं, उन्होंने कोई 11 से ज़्यादा किताबें भी तहरीर की हैं। फिर वो यूनियन में भी एक्टिव रही हैं, PFUJ की ऑफिस बेरर रही हैं, पहली नायब सदर वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की रही हैं जब तरमीम हुई है ख़वातीन को रिजर्व सीटों पर लिया जाए। तो कहने का मकसद ये था कि वो बहुत अच्छी मल्टीटास्कर थी। फिर उसके साथ साथ जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है उसके जो SHO हैं
उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया था, लेडी हेल्थ विजिटर को शामिल किया था। मकसद ये था कि ये राय बिल्ड की जाए कि क्या बाकी खवातीन अच्छी मल्टीटास्कर हैं और ये तमाम खवातीन अपने घर के काम, अपने जो शोबाजात में अपनी खिदमत अंजाम देना और इसके साथ साथ दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी रखना और बहुत मुस्बत तरीके से। इनमें से कोई भी डाइवोर्स नहीं थी, सब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी कर रही हैं। फरीदा हफीज़ साहिबा की बेटी ने डॉक्यूमेंट्री में इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया है। तो हमें नज़र आया कि खवातीन को अगर मौके मिले और जो चैलेंजेस थे ना इनके, बड़ी मुझे प्यारी बात लगी, तमाम खवातीन ने अपने भाइयों की, अपने शोहर की तारीफ की कि हमें घर से सपोर्ट मिली थी। क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है जी बहुत तंग नज़र है सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मुआशरे के अच्छे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, जो उनके कलीग्स भी थे, उनके फ्रेंड्स थे। तो ये स्टोरी को हमने मल्टीटास्किंग के ज़रिए जो खवातीन की अचीवमेंट्स है उसके ज़रिए हाईलाइट किया था एक रेडियो शो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब खान किब्ज़ी है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। आज की जो मेरी स्टोरी है वो बलूचिस्तान भर में जो ख़वातीन की जो तालीमी शरह है उसमें तब्दीली की पुकार है। तो जब बलूचिस्तान भर में आप देख ले तो ख़वातीन की जो तालीमी जो एक लिटरेसी रेट है उसकी उसकी जो शरह है वो 53% है। तो इस पर हम अगर यहाँ के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले या बलूचिस्तान में जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स है या हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम इस बात पर हम पूछ सकते हैं या इस गवर्नमेंट से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस बलूचिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन पे आप काम करें, गर्ल्स एजुकेशन में जो मसाइल है बलूचिस्तान में जो एजुकेशनल क्राइसिस है उस पर आप काम करें। जो हमारे बलूचिस्तान भर में आप देख ले कि जो एक घोस्ट टीचर्स का इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है घोस्ट टीचर्स का। बलूचिस्तान भर में आप अगर देख ले 15,000 घोस्ट टीचर्स हैं, 3,000 घोस्ट स्कूल्स हैं और जो हमारे जो कई स्कूल्स है वो ऐसे खस्ता हाल से दो चार है कि किसी वक्त भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। तो इसमें हमने एजुकेशनलिस्ट से हमने बात किया और रब्ते किए हैं, उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह बड़े साहब से हमने इंटरव्यू किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के से हमने इंटरव्यू किया है और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हमने इस पर बात की है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर अगर हमें इस पर सपोर्ट करे, गवर्नमेंट इसके लिए अलग एक फंड मंजूर करे तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू। हमारे साथ एक यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं बलूचिस्तान से, तुर्बत से, और सबसे बड़ी बात ये कि खुशकिस्मती है कि मेरे अपने इलाके से एक यंग जर्नलिस्ट हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। सरपराज तो मैंने बोगोश के तो कुछ हम स्टोरी सरकार को था और तई स्टोरी मेन अमा तीन में अमा चाहिए यकबर तई बाज़ मेहनतवारा के तो हमारा वही प्रोग्राम तो का जोरता मैं आयाल ले कहाँ जूरा गए मनी के स्टोरी यक अच्छी यक अब्दा साली यक जिनिक हुई आइए बताएं कि आइए नामी गुलबी भी लूटी के माँ दीमा बुआना यक उस्तादी जोड़ बेबा और देखे के बलूचिस्तान तो का जालबुल अस्ता आयनी ज़िंदगी माँ चेंज बेगना बेबदल आयना आयनी ज़िंदगी तो गेतरी भी आयरा और तालीम ज़रिया भले आइए बाजी रुकावट बोगा चैलेंजेस बोगा हम आप बाजी जीरा वो जंजालांगो दो चार बोगा माँ का बेचारा अन्नू बलूचिस्तान सकबाज बलूचिस्तान दीमरू की तो कासकास केच अमा पाकिस्तान तो का अमा टॉप सिटियाँ डिस्ट्रिक्ट शुमार बीते के अब्दा लिटरेसी रेट गेश्तरीन अब्दा वानों को जाने के रुझान गेश्तरीन भले बलूचिस्तान अंगाहम बाजी इलाका आस्ता के अब्दा जालबूला न कासकास वानी नगे नीमगे नेला पर चके आए अमी गुशगी के वदी के जालबुल के वानी अमा मगरबी कल्चर अस्ती आइए फॉलो कंती मे गुरा कल्चर के खिलाफ होते और बाजी मर्दों मस्ती के जालबुल आयनी सोच चमिशी के वदी तना माँ योका बचक का ना बुआनी ना जालबुल तना योका लोगा बनेंदा भले वदी के ये स्टोरी तो का माँ कवर को था माँ स्कॉलर के तक यानी मजहबी हम टच दाता मजहब वाकी मैं जालबुल आना वान के निमगा सिकिन दान न दा और स्कॉलर ने हमें गुशी के मजहब इस्लाम खासकर जालबुल और मर्दिना दो ही नाना गुशी के सुमत तालीम हासिल बेकने खासकर जालबुल आना गिश्तर गुशी इन तरफ फ़र्ज़ नहीं कि बुआना और माँ लेक्चरार के चस्ता के उस्ताद आया ना जिसको था आयने हमें गुशी के यक के जालबुल वानी बल्कि योका वती ज़िंदगी है ना वती चागिरदा वती मुल्का हम दील नहीं जानते या कोटेशन हम मस्ती आगुशन के अगर तो मनारा यक वानिंदे जालबुल विदे मतलब यक कौम ही दिया नेशन ही दिया मनी स्टोरी टोटल ओवरऑल हमेशा सर आए और ये स्टोरी तो कम यहाँ पे दस्ता तना अगा गोलबीबी ये स्टोरी नहीं बलूचिस्तान दौरान ये स्टोरी
گول بیبیے والا بازی تک زال بلستا ہم دیمر دیمرو کنگ لوٹا وان گزانے کے پیڑا وتی نام روشن کرنا ہوتا منتوار. بہت شکریہ سرفراز. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ینگ جرنلسٹ. بہت شکریہ ناظرین. یہاں تک ہمیں اجازت دیجیے اور سرفراز کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.